हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। ठीक है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल है। इस काल में क्या होता है कि जो काम की स्थिति बोली जाएगी, काम किस पोजीशन में होता है, उसमें क्या प्रोग्रेस होती है, तो जो कार्य होता है वो एक समय से शुरू होकर के अभी तक या वर्तमान में चलता रहता है। ठीक है ना, या यूं कहें कि वो एक समय से शुरू होकर अभी तक जारी है, ये कार्य की स्थिति होती है। जैसे कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो पिछले 10 मिनट से कभी काम जो है अभी भी चल रहा है। आप 10 मिनट से वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो बता रहा है कि आप 10 मिनट से यानी कि एक समय से जो काम है वो अभी भी जारी है, तो इसको शो करता है। तो ये सारे जो सेंटेंस ऐसे आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से ही जुड़े होते हैं। इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है कि हिंदी वाक्य जो होते हैं जिनमें हम बात कर रहे होते हैं, तो उनमें एक समय से कोई काम चल रहा होता है। जैसे हमने कहा ना कि 10 मिनट से वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को देखने की जो क्रिया है, जो काम है, वो कब से है? 10 मिनट से है। ठीक है, 30 मिनट से पढ़ा रहा या मैं कई सालों से पढ़ा रहा, तो कई सालों से वो समय है, उससे अभी भी वो काम क्या है? चल रहा है। तो इसलिए पहचान क्या होती है कि समय से रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ऐसा सेंटेंसों में आता है, हिंदी सेंटेंसों में। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज, हैव प्लस बीन। ठीक है, हैज, हैव और बीन को अलग इसलिए कर दिया ताकि आगे जो आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर को देखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली हम इसको हैज बीन या हैव बीन भी बोल सकते हैं। फिर आती है मेन वर्ब की मुख्य क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कौन सी लगाते हैं, तो इसमें भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही ऐड करते हैं सारे सब्जेक्टों के साथ में। ठीक है, और जो ये समय समय के लिए आता है कि जो समय से, तो से के लिए हम लोग बाय या फ्रॉम ना लगाने के बदले में सिंस एक निश्चित समय के लिए और फॉर एक अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं। और कैसे मानेंगे कि निश्चित समय क्या होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम, जिसका एक नाम हो। ठीक है ना, फिक्स टाइम है ये 7 बजे से सोमवार से, तो घड़ी में 12 बजते हैं, 7 एक ही टाइम होता है। ठीक है ना, कि 7 को 7 बोलेंगे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप किसी एक दिन का नाम लेंगे तो वो एक फिक्स होगा। लेकिन आप कहोगे 3 घंटे से, तो वो कहलाएगा एक अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम। समय जो है वो एक अवधि में दिया गया है। तो जो सुबह शाम दिनों के नाम, सन बजे, अगर ऐसा आता है तो सिंस लगाना है, और अगर इनको छोड़ दिया जाए तो फिर फॉर लगाना है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ रूल्स की कि कैसे, कब हम लोग हैज बीन लगाते हैं, कब हैव बीन लगाते हैं, क्या करते हैं। तो यदि ही, सी, इट किसी का नेम आता है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि हिंदी में बोले वह, इंग्लिश में हिंदी में बोले वह है तो इंग्लिश में ही, मेल के लिए, फीमेल के लिए वह तो सी, नॉन लिविंग या मौसम किसी जानवर के लिए बोले तो इट किसी का नाम है, या केवल करने वाला जो है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम हैज प्लस बीन का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हैज बीन लगाने का रूल्स। यदि हमारा सेंटेंस में मैं, हम, वे, तुम या आप या एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, इंग्लिश में कहे तो आई, वी, दे, यू, या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फिर क्या करते हैं, हम हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, तो जो नॉट है, नॉट को हम हैज और हैव के बाद लगाते हैं और इसके बाद बीन लगा देते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को हैज, हैव के बाद लगाते हैं और नॉट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? बीन को लगाते हैं। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं। अगर कोई डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है तो हैव आएगा, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद जो है वो हम बीन लगा देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हमारा बनता है इंटरोगेटिव। वही बात है कि निश्चित समय है, अगर सुबह शाम है, दिन है, महीना है, सन है या बजे है, यदि ऐसा लिखा हुआ है कि 10 बजे से, तो एक निश्चित समय है, सुबह से एक निश्चित समय है, शाम से निश्चित समय है। ठीक है, कोई दिन है सोमवार से, बुधवार से, मंगलवार से,
जनवरी से, फरवरी से या 2015 से, 97 से, कुछ भी अगर ऐसा आता है तो वो निश्चित समय है, और अगर इनको छोड़ने के बाद कोई समय आता है तो वो अनिश्चित है, और उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक जानकारी। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर, कैसे वो स्ट्रक्चर है और कैसे हम लोग सेंटेंसों को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी बात को हम लोग मान लेते हैं, उसकी पुष्टि कर ली जाती है। जैसे कि है, तुम यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हो। हाँ, कर रहा है। ठीक है, वह इस स्कूल में 3 साल से पढ़ रही है। वे 30 मिनट से बातें कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। मैं सन 2014 से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। गौरव 7 से टीवी देख रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंस है जिनमें ना तो नहीं हो, ना तो प्रश्न पूछने का बोध हो रहा हो, तो वो सेंटेंस कहलाते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। और इनको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम सेंटेंस से बात कर रहे हैं। उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है हमें। फिर बीन लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में ऐड करना है। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद सिंस या फॉर, उस समय से के लिए, और लास्ट में हमें उस टाइम को जोड़ने के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है ना, एक बार फिर से। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करना है। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम और फुल स्टॉप। ये रहेगा हमारा सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम लोग कैसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपका तुम यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हो। कौन कर रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट करने वाला यू के साथ हम लोग लगाते हैं हैव, फिर लगाना है बीन। क्या कर रहा है? प्रतीक्षा, मतलब वेट, फर्स्ट फॉर्म में, और उसका आईएनजी लगा दिया तो वेटिंग। यू हैव बीन वेटिंग। ठीक है ना, कहां कर रहे हो? ऑब्जेक्ट यहां पर है ना। तो यू हैव बीन वेटिंग हियर, कब से? 2 घंटे से। कोई फिक्स टाइम नहीं है, 2 घंटों के बीच की सब अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो फॉर 2 आवर्स ऐसे बनेगा, यू हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वह इस स्कूल में 3 साल से पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? वह, फीमेल है, सी के साथ में लगाते हैं हैज, लगाना है फिर बीन। पढ़ना है स्टडी, और इसमें क्या लगाना है? स्टडीइंग। ठीक है ना। कहां पर? इस स्कूल में, यानी कि इन दिस स्कूल। अब कब से पढ़ रही है? 3 साल से। फिर से कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है कि 3 सालों की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो फॉर 3 इयर्स ये रहेगा। 30 मिनट से बातें कर रहे हैं। फिर वही आया, कौन कर रहा बातें? दे। ठीक है ना। दे के साथ में क्या लगाना है? हैव लगाना है। फिर क्या आएगा हमारा? वीन। काम क्या है? मेन वर्ब टॉक, मतलब बात करना। इसमें लगा दिया आईएनजी तो टॉकिंग। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है नहीं है, सिंस या फॉर में क्या लगाना है? 30 मिनट है। 30 मिनट का एक समय है, अवधि है, तो फॉर 30 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं सन 2014 से। अब 2014 मतलब फिक्स टाइम है कि 2014 ही था, ऐसे कितने सालों से। कौन कर रहा काम? आई, है ना। आई के साथ में लगाना है हैव। हैव के बाद क्या लगाना है? बीन लिखा हुआ है ऊपर स्ट्रक्चर में, तो बीन लगा दिया। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाने की, मतलब टीच करना। टीच में लगा दिया आईएनजी, तो टीचिंग हो गया। आई हैव बीन टीचिंग। कहां? इन द स्कूल, इस स्कूल में। ठीक है ना। अब
ऑब्जेक्ट मिल गया, अब सिंस या फॉर में लगाना है। तो टाइम देखते हैं, सन है, सन के साथ में सिंस लगाते हैं, निश्चित समय है तो सिंस, ठीक है। 2014 ऐसे बनेगा कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2014, ठीक है। नेक्स्ट है गौरव 7 बजे से टीवी देख रहा है। कब से देख रहा है? 7 बजे से, एक फिक्स टाइम है। देखने वाला कौन है? गौरव। गौरव लिख लिया। किसी का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाते हैं? हैज। फिर क्या लगाना है? बीन लिखा हुआ स्ट्रक्चर में। गौरव हैज बीन, काम क्या कर रहा? वॉच। इसमें आईडी लगा दिया तो वॉचिंग। अब क्या देख रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? टीवी। तो गौरव हैज बीन वॉचिंग टीवी। कब से? 7 बजे से, फिक्स टाइम है। सिंस या फॉर में क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। सिंस 7 o'clock, 7 बजे से, और फुल स्टॉप। लास्ट आपका, हम लंबे समय से तुम्हें पुकार रहे हैं। कब से? एक टाइम है, लंबे समय से, पता नहीं कौन सा फिक्स टाइम है। पुकारने वाला कौन है? वी, हम। वी के साथ में क्या लगाते हैं? हैज या हैव में से हैव लगाते हैं, आई वी दे यू, या फिर के साथ में तो बी हैव। काम क्या है? पुकारना, कॉल करना। कॉल में आई लग गया तो कॉलिंग। बी हैव, ओ सॉरी, यहां बीन लगाना तो छोड़ ही दिया हमने। फिर बीन लगाना है, और बीन के बाद करना है हमें कॉलिंग। तो बी हैव बीन कॉलिंग, ठीक है ना। किसे पुकार रहे हैं? तुम्हें, तुमको, आपको, यू। वी हैव बीन कॉलिंग यू। कब से? लंबे समय से, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो सिंस या फॉर में क्या आएगा? फॉर लॉन्ग टाइम, और फुल स्टॉप, ये आएगा, ठीक है। तो ये थे सारे सेंटेंस जो हमारे अफर्मेटिव के होते हैं। अब इन्हीं को हम लोग देखते हैं कि ये नेगेटिव में कैसे जाएंगे। तो देखते हैं नेगेटिव के लिए हम, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है, नेगेटिव का मतलब आपको पता है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें मेनली नहीं जुड़ा रहता है, सभी में क्या है? नहीं। और अगर काम की बात करें हम लोग, तो वो काम जो हो रहा है वो नहीं हो रहा, उसका उल्टा होता है, ठीक है। जैसे तुम यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हो, अब नहीं कर रहे हो। वह स्कूल में 3 साल से पढ़ रही है, अब नहीं पढ़ रही है। वे 30 मिनट से बातें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब मैं सन 2014 से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, अब नहीं पढ़ा रहा हूँ। गौरव 7 बजे से टीवी देख रहा है, अब नहीं देख रहा है। हम तुम्हें लंबे समय से पुकार रहे हैं, अब नहीं पुकार रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है थी वो अब नहीं हो रही हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले वही होता है, सबसे करने वाला, इसके बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट। फिर हैज या हैव, उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद बीन लगाना है। बीन, ध्यान दीजिए यहाँ हैज और हैव जो है उसके बाद नॉट लगा है, फिर बीन लगा हुआ है। ये हमने रूल्स पे पढ़ा हुआ था, आप दोबारा से देख सकते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो जिसके लिए काम हो रहा है, फिर समय के उससे के लिए सिंस या फॉर लगाना है, वो टाइम देना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ये करते हैं स्ट्रक्चर। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन, फिर मेन वर्ब आईजी के साथ में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो बनाते हम लोग कि तुम यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो। कौन नहीं कर रहा है? यू। यू के साथ में क्या लगाई थी हमने? हैव। नेगेटिव के लिए क्या लगा देंगे? नॉट। और नॉट के बाद क्या लगाएंगे? बीन। तो यू हैव नॉट बीन। मेन वर्ब क्या है? काम क्या है इसका? वेट करना। उसमें लगा दिया आईएनजी, तो वेटिंग। तो यू हैव नॉट बीन वेटिंग, किसका? कहां पर? हियर, यहां। कब से? फॉर 2 आवर्स, और फुल स्टॉप। ये रहेगा
सेकंड जो है वह इस स्कूल में 3 साल से नहीं पढ़ रही है। कौन नहीं पढ़ रहा है? तो वह है एक फीमेल है, तो सी आएगा। फिर ही सी इट के साथ में हैज लगता है। हैज लगाने के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में बताया हुआ है, और नॉट के बाद बीन लगा देंगे। स्टडी करना, अध्ययन करना, इसमें आईडी लगा देंगे तो स्टडीइंग कहां पर? इन दिस स्कूल। ठीक है, कब से? 3 साल से, फॉर 3 years। ठीक है, हो गया। थर्ड है आपका 30 मिनट से बातें नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? वे, एक से ज्यादा है, दे। इनके साथ में लगाएंगे हम हैव, नेगेटिव के लिए नॉट, और उसके बाद बीन लगा देंगे। तो दे हैव नॉट बीन, काम क्या है इनका? क्या कर रहे हैं? टॉक। इसमें आईएनजी लग गया तो टॉकिंग। दे हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, मैं सन 2014 से स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूं। पहले पढ़ा रहा था, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, वो काम नहीं हो रहा। तो कौन नहीं कर रहा? आई। आई के साथ में हैव लगाना है। नेगेटिव के लिए हम लोगों ने नॉट लगा दिया, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ ऊपर। नॉट के बाद क्या लिखा है स्ट्रक्चर में? कहता है बीन लगा देना है, तो बीन लगा दिया। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाने की, टीच करना। इसमें आईजी लग गया तो टीचिंग। आई हैव नॉट बीन टीचिंग, कहां पर? इन द स्कूल, इन स्कूल में। ठीक है, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इन द स्कूल, कब से? सिंस एक निश्चित समय है, 2014, सन 2014 से। ठीक है, नेक्स्ट है गौरव 7 बजे से टीवी नहीं देख रहा। कब से नहीं देख रहा है गौरव? 7 बजे से। सबसे पहले गौरव काम करने वाला, किसी का नाम है तो हैज लगेगा। नेगेटिव के लिए हम लोग नॉट, हैज के बाद ही लगाएंगे, और इसके बाद लगाएंगे बीन। तो गौरव हैज नॉट बीन। फिर काम क्या है इसका? वॉच। इसमें आईएनजी लग गया, वॉचिंग। गौरव हैज नॉट बीन वॉचिंग, कब से? 7 बजे से, मतलब सिंस 7 o'clock, ये रहेगा। फिर है लास्ट आपका, हम तुम्हें लंबे समय से नहीं पुकार रहे, मतलब कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ। करने वाला वी है, बी के साथ में हम लोग हैव लगाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देंगे, तो बी हैव नॉट। फिर क्या आएगा? बीन लिखा हुआ है। मेन वर्ब क्या है? कॉल करना। इसमें आईएनजी लग गया तो कॉलिंग हो गया। बी हैव नॉट बीन कॉलिंग, किसे? तुम्हें या आपको। तो वी हैव नॉट बीन कॉलिंग यू, हम तुम्हें नहीं पुकार रहे हैं। कब से? लंबे समय से। ठीक है ना, फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये से सारे सेंटेंस जो हमने नेगेटिव में देखे हैं। अब इन्हीं को हम लोग देखते हैं कि जब ये इंटेरोगेटिव में जाएंगे तो किस तरीके से बदल जाएंगे, क्या इनमें बदलाव होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्न पूछने का बोध होता हो, जिससे कुछ इंटेरोगेट किया जा रहा हो, पूछा जा रहा हो। ठीक है ना, जैसे अभी हमने पढ़ा था, तुम यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हो, बात मान ली। फिर नहीं कर रहे हो, नहीं मानी। लेकिन यदि पूछा जाए कि तुम यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहे हो, या क्या तुम 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हो, तो ये 2 बातें जो है, इन दोनों बातें पूछा जा रहा है। तो इंटेरोगेटिव जो है 2 टाइप के होते हैं। एक यस नो टाइप, जो हमारे क्या से ही शुरू होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम लोग हाँ या ना में देते हैं, केवल हाँ या ना में, कि हाँ ऐसा है या नहीं है। और एक ऐसे होते हैं जिसमें डबल वर्ड जो होते हैं वो बीच में लगे होते हैं, उनका हमें सबसे आगे लेके आना होता है। ठीक है ना, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कब से। ठीक है ना, किसको, किस लिए,
तो ये सारे जो वर्ड हैं ये कहलाते हैं डब्ल्यूएच वर्ड, जो सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं। तो इनको हम सबसे पहले निकाल के लाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सबसे पहले होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड अगर सेंटेंस में दिए हैं तो, और उनके बाद हम लगाएंगे हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर अब सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, ये आपने रूल्स नहीं पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, फिर टाइम, और उसके बाद में क्या लगाना है जो कंपलसरी है, क्वेश्चन मार्क। ये आपको लगाना ही लगाना है। फिर से देखते हैं, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड यदि वो बीच में है तो, और यदि डब्ल्यूएच वर्ड वाले नहीं है, केवल यस नो टाइप है, तो वो हैज हैव से ही शुरू होंगे बस, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका है तुम यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहे हो। ये क्या जो है वो डब्ल्यूएच वर्ड है, इस क्या को हम सबसे पहले लेके आते हैं, व्हाट। फिर हैज या हैव में क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे क्योंकि करने वाला हमारा यू है, तो व्हाट हैव यू। फिर क्या लगाना है, बीन, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है व्हाट हैव यू बीन। फिर क्या है काम करने का, डू से डूइंग बन गया, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर, कब से, फॉर समय के लिए, 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यस नो टाइप, क्या से शुरू होता है केवल, तो ये हैज या हैव से शुरू होगा, तो हैव यू सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद बीन लगाना है, हैव यू बीन। मेन वर्ब क्या है, प्रतीक्षा करना है यहां पे, तो वेट में आईएनजी लगा दिया, वेटिंग। हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट कैसे बना था, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 आवर्स, लेकिन जो नो टाइप का था कि क्या तुम यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हो, तो हाँ है ना देना है, तो हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है वह इस स्कूल में क्या वह स्कूल में 3 साल से पढ़ रही है, तो वह है करने वाली, हैज, सी, फिर क्या लगाना है क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है, तो यहां से हुआ है हैज हैव से, हैज हैव लिया, हैज हमारा सब्जेक्ट ले लिया, फिर लगाना है बीन, फिर लगाना है मेन वर्ब, मतलब पढ़ने का है, अध्ययन करना। ध्यान दीजिएगा, अध्ययन करना मतलब स्टडी, और केवल पढ़ना रीड करना। तो हैज सी बीन स्टडीइंग कहां पर, इन दिस स्कूल, कब से, फॉर 3 years, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वे पिछले 30 मिनट से बातें कर रहे हैं, पिछले 30 मिनट का समय है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो फिर से आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सब्जेक्ट करने वाला कौन है, एक से ज्यादा है, दे, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी हैव दे। फिर क्या लगाना है, बीन, हैव दे बीन, ठीक है ना। मेन वर्ब क्या है हमारी, बातें करना, टॉक, तो टॉक में आईडी लग गया, टॉकिंग, हैव दे बीन टॉकिंग फॉर लास्ट 30 मिनट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहेगा वे कब से बातें कर रहे हैं, कितने समय से बातें कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग, है ना। तो ये कब से जो है इसके लिए हम लोग लगाते हैं हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग डब्ल्यूएच वर्ड है। फिर हैज हैव में हैव ले लिया, करने वाला दे हो गया क्योंकि वे हैं, हाउ लॉन्ग हैव दे
बीन टॉकिंग और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि समय ही यहां से गायब किया गया है तो सिंस और फॉर हमारा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है गौरव 7 बजे से टीवी क्यों देख रहा है। ठीक है ना, क्यों लिखा हुआ है तो क्यों के लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाई। क्यों हो गया, फिर करने वाला कौन है, गौरव, तो गौरव के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगी, हैज। वाई हैज गौरव, वाई हैज गौरव, काम क्या है इसका, वॉच, देखना, इसमें आईएनजी लगा दिया तो वॉचिंग। वाई हैज गौरव वॉचिंग, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, किसे देख रहा है, टीवी। कब से देख रहा है, 7 बजे से, तो से के लिए सिंस 7 o'clock और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कैसे बनेगा, वाई हैज गौरव वॉचिंग टीवी सिंस 7 o'clock, वे कब से बातें कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन टॉकिंग, क्या वे पिछले 30 मिनट से बातें कर रहे हैं, हैव दे बीन टॉकिंग फॉर लास्ट 30 मिनट्स, क्या वह इस स्कूल में 3 साल से पढ़ रही है, हैज शी बीन स्टडीइंग इन द स्कूल फॉर 3 years। तो जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे तो आपके सेंटेंस बनेंगे। ठीक है ना, तो ये था हमारा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको हमने एक एक करके देखा, स्ट्रक्चर देखे। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।